आज हम संधि देखेंगे, संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नयन शब्द, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नेधन अन, नेधन अन, नयन का नेधन अन, नयन। सदैव में संधि विच्छेद है वृद्धि संधि, सदैव में वृद्धि संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? देवेंद्र, देवेंद्र में। शब्द का अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। तल्लीन का, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वाक्जाल का संधि विच्छेद है वाक प्लस जाल। द्वापी का संधि विच्छेद है द्वौ प्लस अपी, द्वौ प्लस अपी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि है निरंतर। इति प्लस आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। मनोहर में शब्द में संधि है विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द का निर्माण होता है। प्लस संधि करने से एक संधि का निर्माण होता है मृत्यु उपरांत। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है अन प्लस अधिकृत। कपि प्लस ईस में संधि विच्छेद है, संधि संयोजन है। संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस, कपीस। क्या होगा? कपीस। विसर्ग के साथ स्वर तथा अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनता है उसका संबंध किस संधि से होता है? मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? महोषध, महोषध में। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस आशय। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है परम प्लस आत्मा, परमात्मा। निम्नलिखित में से विकल्पों में शुद्ध है, यह शुद्ध है पर धन अधीन। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस आशय, महाशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पौ प्लस अन, पावन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लास।
निम्नलिखित में यौन संधि कौन सी है? यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? महौषध। अत धन एव शब्द का सही संधि विच्छेद है अतः प्लस एव। कौन सा होगा? अतः प्लस एव। पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? पवन में संधि होगी अयादि संधि होगी। उज्ज्वल में उपयुक्त संधि है व्यंजन संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन एषण। अनुधन एषण अन्वेषण में। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि से। किससे है? स्वर संधि से। नौढ़ा का संधि विच्छेद है। नौढ़ा का संधि विच्छेद है नौधन उड़ा। क्या है? नौधन उड़ा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि है यौन संधि। कौन सी संधि है? यौन संधि। उन्नति में है उत्धन नति। उन्नति में उत्धन नति। प्रतिछवि में है प्रतिधन छवि। प्रमाण में है प्रधन नाम। प्रधन नाम प्रमाण। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच्छ प्रत्यक्ष। स्वेच्छा में स्वधन इच्छा। सुधन इच्छा होगा सुधन इच्छा। सुधन इच्छा स्वेच्छा। सरोज में कौन सा संधि होगा? सरधन ज। सरह प्लस ज। सरह ज। मनोहर में मनाधर हर। मनाधर हर मनोहर। जगदीश में है जगत धन ईश। संविधान में होता है संविधान में कौन सा समधन विधान। संस्कृत में कौन सा शब्द होगा? समधन कृति। यशोदा में यशोधन दा यशोदा। अंतरात्मा में अंतः प्लस आत्मा अंतरात्मा। अंतोगत्वा में अंततः गत्वा प्लस गत्वा। अंततः प्लस गत्वा अंतोगत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है यौन संधि। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगा? यौन स्वर संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इत्यादि इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजः प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? विसर्ग संधि। महा प्लस उदय में संधि है महोदय। सद्भावना का संधि विच्छेद है सत प्लस भावना। वृक्षाया का संधि विच्छेद है वृक्ष प्लस छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय भानुदय होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निरह प्लस गुण। किस शब्द में गुण संधि है? भारतेंदु में। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन संधि है? यौन संधि। छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स। गुडाकेश के संधि विच्छेद हैं गुड़ाका प्लस ईस। गुड़ाका प्लस ईस।
महर्षि में संधि है गुण संधि। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। यशः प्लस दा का संधि युक्त पद होगा यशोदा। अछोहिड़ी का संधि विच्छेद है अच्छा प्लस उड़ी। अच्छा प्लस उड़ी उहिनी। उहिनी अछोहिड़ी उहिनी। लधुर्मी लधुर्मी में कौन सी संध है? दीर्घ स्वर संध। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथा प्लस एव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद है क्या है? महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय का शब्द का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। पावन का संधि विच्छेद है पौ प्लस अन पावन। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने का पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? पावन। दुराशा शब्द दुह प्लस आशा। मनोयोग मनः धन योग मनोयोग। रूपांतरण का रूप प्लस आंतरण। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद है रीति प्लस अनुसार। वधुर्मी का संधि विच्छेद है वधूधन उर्मी। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है सत प्लस शास्त्र। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यौन संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं या सम्मिलित हैं? स्वर संधि के। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पौ प्लस गौ प्लस चरित्र क्या होगा? गौस चरित्र। गौस चरित्र गौस चरित्र होगा। निर्धन में कौन सी संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। विसर्ग संधि होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास होगा उसका संधि विच्छेद डी। पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन पवन डी। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? रामायण। भूदर्भ का संधि है भू प्लस ऊर्ध्व। क्या है? भू प्लस ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन एषण। क्या है? अनुधन एषण। निम्न में संधि है एतन मुरारी। एतन मुरारी स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि। उड्डयन का संधि विच्छेद है उत्धन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद है अ प्लस भिन्न।
श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है श्रद्धा प्लस आनंद। संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? अनुस्वार संधि संधि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय। कौन सा नहीं है? विद्यालय। कौन सा नहीं है? विद्यालय। विद्यालय नहीं है। विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभिउदय होगा। अभिउदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। अयादि संधि है नौधन ईक। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन। धातुष्मा धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि व यादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? स्वर संधि के अंतर्गत। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए और सु प्लस उक्ति सुक्ति। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। रूपांतरण रूप प्लस अंतरण। दुराशा दुह प्लस आशा दुह प्लस आशा। मनोयोग मनोयोग मनः प्लस योग। पोत प्लस अन्न को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? पावन। नीचे लिखे गए शब्दों को सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि यदि प्लस अपि यद्यपि। तिरस्कार तिरह प्लस कार तिरस्कार। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आ प्लस छादित आ प्लस छादित आच्छादित। प्रीति प्लस अनुमति का सही संधि पद है पितृ प्लस अनुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उद प्लस श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदाचार सदाचार। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि। मनोहर शब्द में संधि है विसर्ग संधि। द्वापि का संधि विच्छेद है दौ प्लस अपि द्वापि दौ प्लस अपि द्वापि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस अधिक अत्यधिक का। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग है? निरंतर। कौन सा होगा? निरंतर। सरयुर्मी में संधि है दीर्घ संधि। दिग्दर्शन में संधि विच्छेद है। दिग्दर्शन में कौन सा संधि विच्छेद होगा? दिग्दर्शन में होगा दिक् प्लस दर्शन। महाधन ईश का संधि विच्छेद होगा महिष। महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि होगा? अ प्लस ए होगा। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा
सखी प्लस आगमन, ई प्लस आग, या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यौन संधि में, यौन संधि में। यद पयोधि का संधि विच्छेद है पय प्लस धी। विसर्ग संधि है निष्कर्म। अतियुक्ति शब्द में संधि है यौन संधि। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद है बालः प्लस उचित। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा भू प्लस ऊर्जा। विपत्त जाल, विपत्त जाल, विब्ज जाल में कौन सी संधि विच्छेद है? व्यंजन संधि। संहार, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस हार। महेंद्र का संधि विच्छेद है क्या होगा? महेंद्र का महाधन इंद्र होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद है दुह प्लस तर। पौ प्लस अन का किस स्वर संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का। किसका? अयादि संधि का। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।